साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। मैं पास्टर हरीश सैमुअल जो बाइबल के एक एक अध्याय पर आपका मनन कराता हूँ। आज जो हमारा मनन है पहला सामुएल और उसका 13वां अध्याय, और इसमें जो शीर्षक दिया गया है वो इस प्रकार है, फलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध। फलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध। अब 13वां अध्याय जैसे प्रारंभ होता है तो हम इस बात को देखते हैं कि शाऊल 30 वर्ष का होकर राज करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज किया। अब इस्राएल है, अब वो किससे युद्ध करने की तैयारी कर रहा है? फलिस्तियों से युद्ध करने की बात हम यहाँ पर देखते हैं। अब फलिस्तियों से युद्ध करने की बात क्यों देखते हैं? यदि आप बीते कुछ पिछले अध्यायों को आप देखेंगे तो जो फलिस्तीनी लोग हैं ये इस्राएलियों पर क्या करते थे? उन पर आक्रमण करते थे और उनको क्या है, नुकसान पहुंचाते थे। और अब उस समय उनके पास राजा नहीं था, परमेश्वर राजा था। इस्राएलियों ने अब उनके लिए क्या मिल गया है? राजा मिल गया है। अब वो राजा मिल जाने के कारण से इस्राएली भी उत्साहित हैं कि वो क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा इस्राएलियों को बताया था कि जिस प्रकार से तुमने राजा की मांग की है और राजा तुम लोगों के साथ क्या क्या करेगा, तो वो सारी चीज़ें आप दूसरे पद से आप देखेंगे कि वो चीज़ें प्रारंभ हो गई। क्योंकि शाऊल राजा अवश्य है, पर लड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? उसके लिए भी योद्धा चाहिए, उसके लिए भी क्या चाहिए? सैनिक चाहिए। तो अब वो क्या करता है? ऐसे लोगों का चयन करता है। और जैसे दूसरे पद में लिखा है, फिर शाऊल ने इस्राएलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया। इस चीज को परमेश्वर ने पहले से ही इस्राएलियों को बता दिया था कि जो राजा बनेगा वो क्या करेगा। अब वो झलक है, अब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने जो सेना तैयार की थी, जो पुरुषों को चुना था, कुछ अपने साथ रखता है और कुछ योनातन को लेके, कुछ योनातन के पास वो जो लोग रखे जाते हैं। और लिखा है जैसे 1000 योनातन के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे। और योनातन ने क्या किया? यदि आप पढ़ेंगे 3 पद में लिखा है, 13वें अध्याय के 3 पद में, तब योनातन ने फलिस्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार फलिस्तियों के कानों में पड़ा। अर्थात अब शाऊल की अगुवाई में, योनातन की अगुवाई में अब फलिस्तीनियों से क्या युद्ध की तैयारी चल रही है और इन्होंने फलिस्तीनियों की चौकी को उलट दिया। और जब इस बात का समाचार फलिस्तीनी लोगों को मिलता है कि किस प्रकार से जो चौकी गिबा में थी योनातन ने गिरा दिया है, तो वो लोग क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनके कानों में जैसे ही बात पड़ती है तो जो शाऊल है सारे इस्राएलियों में एक नरसिंगा फुकवा कर एक संदेशा भेजता है। और इस प्रकार का संदेशा रहता है कि हमें सब इकट्ठे होना है। और सारे लोग क्या है, गिलगाल में इकट्ठे होता है। अब यहाँ पर जो हम संदेश देख सकते हैं कि इस्राएलियों ने अपने मन के मुताबिक राजा तो मांग लिया। अब राजा के लिए, जो राजा होता है, संसारिक राजा होता है, उसे संसारिक शक्तियां चाहिए। लेकिन इसके पहले इस्राएल का राजा परमेश्वर था और इस्राएलियों पर कोई भी विपत्ति आती थी तो परमेश्वर क्या करता था? इस्राएलियों के लिए, उनके लिए लड़ता था। जैसे मैंने पिछली बार कई बता दिया कि किस प्रकार से परमेश्वर जोर से आकाश गरजा कर क्या करता था? जो इस्राएलियों के विरोधी होते थे उनको भयभीत कर देता था। परमेश्वर यहोवा आकाश से पत्थर गिराकर
जो बड़े बड़े ओले गिराकर क्या करता था, इसराइलियों की विजय बनाता था। और यरीहो जैसी शहरपनाह किस रूप में टूटती है कि यरीहो की शहरपनाह के उन्होंने परमेश्वर के बताए हुए नियम अनुसार उसके चक्कर काटते हैं और यरीहो की शहरपनाह है वो ढह जाती, क्योंकि लड़ने वाले कौन लड़ता था, परमेश्वर लड़ता था। लेकिन अब परमेश्वर इनके साथ वैसे नहीं लड़ेगा जिस प्रकार से राजा मांगने के पहले लड़ता था। अब लड़ाई वैसे ही होगी जिस प्रकार से दूसरे फलस्तीनी लोग या एमोरी लोग या फिर आगे गत के निवासी आएंगे, तो अब इनको भी वैसे ही लड़ाई लड़ना पड़ेगी। तो जो संसारिक राजा है वो अब संसारिक रीति के हिसाब से अपनी सेना को इकट्ठा करता है, और यहाँ पर साउल कर रहा, और ये सब परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। यही बात हमें समझना है। जब हमारा राजा परमेश्वर रहता है तो हमें संसारिक रीति से कोई लड़ाई जीतने के लिए हमें बहुत सोचना नहीं पड़ता। हमें संसारिक जो शक्तियां होती हैं उनको एकत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर है, हमारा राजा परमेश्वर है। तो हमें विजय दिलाने वाला कौन है, परमेश्वर है। लेकिन जब आप संसारिक रीति से अपने लिए राजा चुन लेते हो, राजा किसको चुन लेते हो, आर्थिक रीति से आप पूंजी को राजा चुन लेते हैं, सिफारिश को राजा चुन लेते हैं, तो फिर आपका उसी प्रक्रिया से कार्य होता है। तो जब उस प्रक्रिया से कार्य होता है तो उसकी जो कीमत है वो आपको चुकाना पड़ेगी, जैसे इसराइली भी चुकाते हैं। तो हमारी भलाई इसलिए इसी में है कि हम अपना राजा परमेश्वर को बनाए रखें, और परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारे सोच विचार समझ से बढ़कर करता है, और जो वो करेगा वो हमें श्रेष्ठ देगा, उत्तम देगा, और अपने वचन के अनुसार हमें श्रेष्ठ बनाए रखेगा। इसके बाद जो फलस्तीनी लोग हैं इसराइलियों से अब लड़ने के लिए तैयार हैं। अब जब आप पद 5 से आप पद 7 में पढ़ेंगे तो इसराइलियों की संख्या कम नहीं है। यदि आप देखें तो यहाँ पे साउल ने अपने लिए 3000 पुरुषों को चुन लिया था, लेकिन फलस्तीन जिनके विरुद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो फलस्तीनी कैसे हैं उनके विषय में लिखा है 30,000 तो उनके रथ थे, 6,000 सवार थे, और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेताबैन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में क्या की, छावनी डाली। अब आप देखिए यहाँ पर जो साउल है उसके पास इनकी तुलना में यदि कहें तो 5% भी लोग नहीं हैं, क्योंकि आप सोचिए मात्र ये 3000 की बात है और यहाँ पर 30,000 रथ हैं, इसके बाद 6,000 सवार हैं, तो 5%, और फिर समुद्र की बाली की किनकों के समान बहुत थे। अर्थात 5% भी मैं जो बोल रहा हूँ बहुत बोल रहा हूँ, 1% हो सकता है और भी कम हो सकता है परसेंटेज, क्योंकि जब बालियों की समान की गिनती की बात आ गई तो गणना तो कर ही नहीं सकते, लेकिन इनकी तो गणना स्पष्ट है। तो जब इतनी भारी संख्या को कौन यहाँ पर ये जो 3000 लोग हैं पुरुष हैं, जब इन्होंने उनकी संख्या को फलस्तीनियों को देखा तो ये क्या पड़ गए, बड़े संकट में पड़ गए, निराश होने लगे, परेशान होने लगे, और उनकी संख्या को देखकर इसराइली भागने लगते हैं। यहाँ वहाँ यदि आप 6 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, जब इसराइली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं में, कौन, इसराइली लोग गुफाओं में, झाड़ियों में, चट्टानों में, गढ़ों में और गड्ढों में जा छिपे। किनके डर के कारण से, फलस्तीनियों के डर के कारण से। और आप सोचिए यहाँ पर ये कितने लोग हैं, 3000 हैं। लेकिन इसराइलियों ने जब राजा नहीं मांगा तो उसके पहले की आप और घटनाओं को देखेंगे। आप गिदोन की घटना को याद रखिए जो न्यायों के 6 अध्याय से चालू होती है। तो गिदोन कितने लोगों को, मात्र 300 लोगों को, और वहां पर भी जो संख्या आप देखेंगे तो संख्या इसी प्रकार से है कि जो इसराइलियों के विरुद्ध में जो लड़ने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई थी
वो भी कम नहीं थी। जब आप न्यायियों उसके 6 अध्याय में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से जो अन्य जाति लोग, ठीक है ना, उसको मैं बता दे रहा हूँ। मिद्यानी लोग, जो मिद्यानी लोग गिदोन के विरोध में आए थे, तो जब परमेश्वर गिदोन को उभारता तो गिदोन क्या है, लोगों को तैयार करता है, और जब तैयार करता है तो पहले क्या नाम ढेर सारे लोग आते। परमेश्वर कहता मैं इनके द्वारा विजय नहीं दिलाऊंगा, इनको जाने दो। 10,000 बचते, परमेश्वर कहता ये भी बहुत ज्यादा है। यहोवा कहता मैं इतनों के द्वारा भी विजय नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि कल के दिन तुम्हें ये ना लगने लगे कि हम अपने बाहुबल से, अपनी सामर्थ्य और शक्ति से। फिर हम देखते हैं कि वो यर्दन नदी पर गिदोन ले जाता है, और जो कुत्तों के समान चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर मिद्यानियों पर विजय दिलाता है। और जो मिद्यानियों की भी आप संख्या यदि आप देखें तो न्यायियों के 7 अध्याय के यदि जब आप पद 12 को पढ़ेंगे तो लिखा है, मिद्यानी और अमालेकी सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। इतनी भारी संख्या में थे। लेकिन गिदोन के समय में कोई भी इस्राएली उनकी संख्या को देखकर डरता नहीं है। निडर 300 लोग, अब यहाँ पे 3,000 लोग हैं, फिर भी क्या है, जब फलिस्तीनियों की संख्या देखते हैं तो ये क्या करते हैं, डर के मारे छिपते हैं। और छिपते क्यों हैं, क्योंकि उसका कारण है। अब इनका जो राजा है शाऊल है, इनका राजा परमेश्वर नहीं है। यही बात मेरे और आपके जीवन में होती है। जब तक हमारा राजा परमेश्वर बना रहता है, हम हर एक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। हम में निडरता है, हम में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य शक्ति से परिपूर्ण किया है कि हमारा विरोधी कितनी भी संख्या में हो, हमें घबराहट नहीं होगी, हमें डर नहीं होगा, भयभीत नहीं होगा। लेकिन जब हमारा राजा संसारिक रीति से, हम संसारिक वस्तुओं पर, संसारिक धन पर, सिफारिश पर, हम इन पर भरोसा करते हैं, राजा बनाते हैं, तो हमारे अंदर भय समाता है, हमें डरने की आवश्यकता होती है, छिपने की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से यहाँ पर इस्राएली करते हैं। और जब इस्राएली लोग क्या कर रहे थे, और लिखा है, और थर थरा रहे थे, कांप रहे थे, ठीक है ना। तो अब सामुएल जो शाऊल है वो तो मजबूती के साथ लड़ना तो चाहता था। अब उसने क्या है, शाऊल ने शमूएल को बुलाया था कि वो शमूएल क्या करे, परमेश्वर यहोवा से पूछकर युद्ध करने की अनुमति लेना चाहता था। और शमूएल जो था वो गिलगाल में आने में वो उसने टाइम लगा दिया, अर्थात वो 7 दिन लेट आया। और जब शमूएल नबी के आने में विलम्ब हुआ तो शाऊल क्या सोचने लगा, यहाँ लोग जो है इस्राएली लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, ऐसा ना हो सब भाग जाएं। तो उसने इस विचार से क्या किया, जो उसने पहला गलत काम किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में शाऊल ने घृणित काम किया, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए क्या है, तुच्छ जाना। तो हम इस बात को देखते हैं, जो पहली गलती वो क्या करता है, पद 11 से हम पहुंचेंगे, पद 9 से पढ़ेंगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। जो काम शाऊल को नहीं करना था, जो मेल बलि और होम बलि जो चढ़ाने का काम था, वो शमूएल का था। और ये शमूएल के आने में विलम्ब हुआ तो ये क्या सोचने लगा, ये काम मैं करूँगा। और उसने जो उसके पास होम बलि और मेल बलि लाई जाती है वो उसे चढ़ाता है। और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। परमेश्वर के साथ साथ यदि कहें तो शमूएल को भी बहुत बुरी लगी। आप जब पद 11 से पढ़ेंगे तो लिखा है, शमूएल ने पूछा तूने क्या किया। शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमास में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती
गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए होम बलि चढ़ाया। ये बात हर एक लोगों को समझना है। यदि आजकल देखें तो जो सेवा के कार्य क्षेत्र में परमेश्वर ने सबको सेवा का अवसर दिया है, इस बात पर मैं कोई आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सब राजपद अधिकारी याजकों के समाज हैं। लेकिन एक बात को बहुत अच्छी रीति से समझना है, जो कार्य परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को ठहराया है, यदि आप सेवा में आना चाहते हैं तो प्रॉपर जो तरीका होता है उस तरीके से आइए। परमेश्वर ने सबके लिए दरवाजा खोल दिया है। लेकिन हो क्या रहा है, लोग कि सेवा में कैसे हैं, चले आ रहे हैं, भीड़ के समान चले आ रहे हैं। ना परमेश्वर की बुलाहट है, ना उनको अपनी बुलाहट है। बस अभी फैशन है कि हम भी सेवा करेंगे। सेवा के लिए प्रभु तो सबके लिए बुलाते और कहते भी है, खेत तो मजदूरों की आवश्यकता है, तो सबके लिए मैं भी बोलता हूँ आइए सेवा में, पर जो एक तरीका होता है उस तरीके के अनुसार आप आइए। कई बार लोग बोल देते हैं ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है कि आप प्रश्न कर सकते प्रभु यीशु मसीह की कौन से चेले ट्रेनिंग लिए। ठीक है, चेले ट्रेनिंग तो नहीं लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रशिक्षण ही तो दे रहे थे। तो आप, यदि आपको लगता है कि हमें किसी बाइबल कॉलेज में नहीं जाना, सेमिनरी में नहीं जाना, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी सीनियर पास्टर के अधीन रहकर सेवा के विषय में सीखिए तो सही। सेवा करना चाहते हैं, नहीं तो बाइबल उठाइए और लोग सेवा में लग जाते हैं। और आजकल तो कई ऐसे डिनोमिनेशन हैं जो यहोवा यिरे और एक ओनली जीसस, तो गलत शिक्षा में वो पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रलोभन मिल जाता है, और उस प्रलोभन के चक्कर में वो जो है वो अपनी उस चीज में भी बने नहीं रहते। तो याजक का काम याजक ही को करना है। ये पुराने नियम में बहुत स्ट्रिक्ट था, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए ओपन कर दिया। और ये बात पर अभी भी है कि प्रभु का कार्य प्रभु के तरीके से होना है, हमारे अपने तरीके से नहीं होना। प्रभु का कार्य प्रभु की बुलाहट से होता है, उसके मार्गदर्शन में होता है, उसकी अगुवाई में होता है, उसके वचन के अनुसार होता है। ये हमारे अपने तरीके से नहीं होता। लेकिन पुराने समय में परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट था। यदि एक तो लेवी का कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता था, और यदि लेवी भी यदि परमेश्वर की ठहराई हुई विधि को सही रीति से नहीं करता था, परमेश्वर उसे मार देता था। यदि आप पढ़ना चाहें तो लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय में है, जहां पर हारून के बच्चे जो कौन है, नादाब और अबीहू है, जो जिस प्रकार से लिखा है पहली पद में, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, यहोवा ने मार दिया। तो आप सोचिए, लगता है लोगों को सेवा का कार्य बड़ा सरल है, आपको लगता है आइए हम स्वागत करते हैं, लेकिन वैसे ही करिए, ऐसा मत करिए। कई लोग डिग्रियां खरीद के रखे बैठे हैं डॉक्टर की डिग्रियां, कि मैं रेवरेंट डॉक्टर दिस। तो ये इस प्रकार का आप क्या कर रहे हैं, सेवा का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और अन्य जातियों के बीच में जो मैसेज जाता है वो गलत जाता है, क्योंकि अन्य जाति तो जानते हैं कि आप कैसे पास्टर बने हैं, आप कहाँ के पास्टर हैं, क्या करते हैं, क्या आपका जीवन रहा, और अभी तक तो आप सब प्रकार से उसमें चल रहे थे और अचानक से मैं रेवरेंट डॉक्टर बन गया। तो इससे क्या है, अन्य जाति कहते बड़ा इनके सेवा क्षेत्र में बड़ा मजाक बना लिया है। तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश नहीं जाता। तो परमेश्वर पुराने समय में बड़ी शक्ति के साथ इन चीज़ों को हैंडल करता था। और सोचिए, साउल ने जैसे ही बलिदान किया, स्पष्ट उसके लिए भी क्या एक दंड घोषित हो गया। दंड क्या घोषित हो गया,
आप पढ़ेंगे पद 12 से पद 13 में। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। शाऊल राजा है। अब शमूएल उसके इस कृत्य के द्वारा, इस कार्य के द्वारा क्या बोलता, तूने मूर्खता का काम किया है। राजा से मूर्खता की बात, मूर्ख बोलना या कि उससे मूर्खता का काम किया कहना, ये सरल बात नहीं होती है। लेकिन शमूएल ने कहा, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। अर्थात इस क्या किया है, अब इसने होम बलि परमेश्वर के जो काम सेवक को करना था शमूएल को, उस काम को इसने क्या किया, ऑक्यूपाई किया। उस काम पर इसने अपना उस काम को ये करता है जो काम परमेश्वर के जन का था। तो परमेश्वर ने कहा, अब तू ना परमेश्वर का काम कर पाएगा, ना तू प्रजा का काम करने पाएगा। मैंने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। तो याद रखिए, सेवा के क्षेत्र में यदि कोई भी आना चाहता है, और बड़ा आश्चर्य होता है, मैं एक बार संदेश सुन रहा था, अनिल डी सर है, एक वो वचन का प्रचार करते हैं। उन्होंने बोला कि लोग 60 साल के बाद बोलते हैं, हमें परमेश्वर की आवाज़ आई, हमें परमेश्वर ने अपनी सेवा में बुलाया। हाँ, अनिल डी बिल्सन पास्टर जी हैं, वचन का प्रचार, इसी में उनका मैं सुन रहा था। तो वो बोलते, ये बुलाहट आपको 20 साल में क्यों नहीं आई, 30 साल में क्यों नहीं आई, 40 साल में क्यों नहीं आई, 50 साल में क्यों नहीं आई? जब 60 साल के बाद आप अपनी नौकरियों में पूरा सेवा कर लिए हैं, रिटायर हो गए, उसके बाद आपको बुलाहट आती है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। तो ये विचार करने वाली बात है। मैं मना नहीं करता, सबके लिए सेवा में आना चाहिए, परंतु सेवा में आने के पहले इस बात को समझ लेना कि सेवा में आने के बाद आपको फल मिल रहा है कि आप श्राप पा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को आप मूर्ख बना सकते हैं, मनुष्य आपके संपन्नता को कारण से झेप सकते हैं, पास्टर भी आपकी संपन्नता के कारण से स्पष्ट नहीं बोल सकते, लेकिन परमेश्वर को तो आप नहीं रोक सकते। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो यहाँ पर शाऊल को स्पष्ट शमूएल कह देता है, परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए अब तेरी गद्दी स्थिर नहीं रहेगी, तू राजा नहीं बना रहेगा। और एक ये बड़ा भारी उसको दंड मिलता है। हारून के बच्चे जिन्होंने सही रीति से विधि को पूरा नहीं किया, उन्हें परमेश्वर ने मार दिया। यहाँ पर शाऊल ने आज्ञा के विरुद्ध में होम बलि अपनी मर्जी से चढ़ाता है, जो कार्य परमेश्वर के जन का था। तो परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए फिर ठहरा दिया कि अब तू राजा नहीं रहेगा। और बता देता, परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार लिखा है 14 पद में, अब तेरा राज बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। इस बात को हमें बहुत अच्छी रीति से समझना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि शमूएल रहता है, और जो फिर आप पद 15 में, तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाया, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीनी गिबा में रहते थे और पलिश्ती मिक्सा में डेरे डाले थे। अब उन्होंने, शाऊल ने, यहाँ देखिए, परमेश्वर इस्राएलियों को तो विजय दिलाएगा, लेकिन दंड केवल किसके लिए मिला है? शाऊल के लिए, कि वो राजा नहीं बनेगा। और ये जितने लोग थे, मात्र 600 लोग बचते, उसी में अब ये आगे तैयारी करते हैं। और जब पद आप 19 से, पहला शमूएल 13 अध्याय के पद 19 से आप पद 23 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप जिस बात को देखेंगे तो वो बात आपको फिर स्पष्ट हो जाएगी कि इस्राएल का राजा कौन था। इस्राएलियों के मांगने के पहले परमेश्वर था, और परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता था। तो इन्होंने कभी तैयारियां नहीं की थी कि युद्ध हमें कैसे करना है, तो जिसके कारण से इस्राएलियों के पास तलवार नहीं थी। स्पष्ट आप यहाँ पढ़ेंगे,
इस्राएलियों के पास तलवार नहीं थी, केवल शाऊल के पास। और किसके पास है तलवार? उसके पुत्र योनातन के पास। और बाकी के लोगों के पास तलवार नहीं थी। लड़ने की जो युद्ध सामग्री है वो नहीं थी। और जो इस्राएली लोग हैं वो किस रूप में तैयारी करते हैं? पद 19 में इस बात को स्पष्ट हो गया। इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए। उनको इस्राएलियों को यहाँ तक दबाया गया था कि वो तलवार और उसको भी ना बनाए। तो इस बात को बड़ा स्पष्ट है कि इन्होंने भी उतना उत्सुकता नहीं दिखाई थी कि हमारे पास तलवार होना चाहिए, भाला होना चाहिए, क्योंकि ये इस्राएली भी जानते थे हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो ये भी नहीं, इनका भरोसा परमेश्वर पर था। अब चूंकि राजा मांग लिया है तो अब उसी रीति से लड़ाई होगी। तो अब इनके पास नहीं है तो ये किन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? तो लिखा है इनके पास हल्की फाल और भाले और कुल्हाड़ी हसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, और उसी को तेज करने के लिए वो क्या रखते थे अपने पास? इनको कुल्हाड़ी को इनको तेज करने के लिए रेती रखते थे कि ये धारे बनाए रखें। तो इस यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में जो जीत दिलाने वाला इस्राएलियों का रहा है वो परमेश्वर रहा है। इस्राएल अपने बलबूते पर ना मिस्र देश से निकली है, ना उसने अपने बलबूते से यरीहो को गिराया है, और ना ही जितने न्यायियों में हम युद्ध देखते हैं तो इस्राएलियों ने अपने बलबूते से कुछ नहीं किया है। उनका बल, उनका मूल, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनका सब कुछ जो रहा वो परमेश्वर रहा। अब ये बात मुझे और आपको समझना है। हम यदि देखें अधिकांशतः जो मसीह में आए हैं अन्य जातियों में से, और कहें भारत के सारे लोग अन्य जातियों में से ही आए हैं, तो जब हम अपना पिछला बैकग्राउंड देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं हम ना बहुत सामर्थ्य थे, ना आर्थिक रीति से संपन्न थे, और कई चीज़ों की समस्याओं के और अभावों के बीच में हम प्रभु यीशु मसीह में आए। और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारी ज़रूरतों की पूर्ति किसने की है? प्रभु ने ही की है, और आज तक ही की है, क्योंकि बाइबल में वो पद लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज कर लो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमारे पूर्वजों ने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा, प्रभु यीशु मसीह को खोजा, उसके पीछे चले, तो आज उसके कारण से हम मसीह लोग क्या है? संपन्न हैं और आशीषित हैं। और हमारी संपन्नता तब तक बरकरार रहेगी जब तक हमारा राजा कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा, प्रभु यीशु मसीह रहेगा। तो हमारी संपन्नता और सब प्रकार की सुरक्षा बरकरार बनी रहेगी। लेकिन जब हम परमेश्वर यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा नहीं बनाएंगे, तब हमारी समस्याएं चालू हो जाएंगी। इसके बाद कल हम देखेंगे 14वें अध्याय पर किस प्रकार से योनातन जो है फलिस्तीनियों के विरुद्ध में लड़ता है। तो इस बात को हम समझें कि हम अपना राजा परमेश्वर को बनाए रखें, और जब परमेश्वर को बनाए रखोगे तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए पैसे किसमें? हथियारों में खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको यदि जानकारी हो तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यदि जो बजट बनता है किस क्षेत्र में पैसा खर्च किया जाए, तो हर एक देश अपनी जो सैन्य शक्ति है रक्षा बजट पर खर्च करती है। आप किसी भी देश में जाइए तो अधिकांशतः जो देश है अपना सबसे ज़्यादा बजट यदि खर्च करती है वो रक्षा पर करती है। और हम सोचिए हमारा रक्षक कौन है? परमेश्वर है। हमें कोई बजट बनाना पड़ता? नहीं बनाना पड़ता। हमारी रक्षा वो क्या करता है? फ्री में करता है, मुफ्त करता है। तो सोचिए, और कैसी करता है? भजन संहिता 121 में लिखा है, ना दिन की धूप से न रात की चांदनी से तेरी हानि होगी। ऐसी रक्षा और मदद करता है। और कैसे देखते हुए? ना ऊँगता है ना सोता है, जागते हुए बिल्कुल हमेशा जागृत अवस्था में रहकर हमारी मदद करता है। तो हम अपना राजा उससे बनाए रखें तो हमारे जीवन में संपन्नता बनी रहेगी। यदि आप राजा नहीं बनाएंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए आपको बहुत बजट बनाना पड़ेगा। वो बजट आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो बिगाड़ देगा।
तो अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए अपना रक्षक परमेश्वर यहोवा को बनाए रखें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम भली और उत्तम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों पर प्रदान करते हैं। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए जो फेसबुक पर ऑनलाइन होते हैं और बाद में प्रभु इस समाचार को, आपके वचन को सुनते हैं। हम चाहते हैं प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, उनकी हर एक तकलीफ परेशानियां यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, वो आशीषित रहें और आपकी महिमा करते रहें। हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारे सब प्रिय लोगों को आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन होता है, आप अवश्य लिखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। धन्यवाद।